26 जनवरी 2001 मुंबई में सुबह 5 बजे हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये लोग बैरिकेड्स हटाकर और दीवार फांदकर एक खास इमारत में घुसना चाहते थे। और ये खास इमारत थी इंडिया की फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन बिग बाजार। उस दिन बिग बाजार में सबसे सस्ते दिन नाम से मेगा सेल चल रही थी और किशोर बियानी के बिग बाजार ने 30 करोड़ रुपए कमाए थे केवल इस दिन में। लेकिन अगले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिग बाजार की हर एक स्टोर में ताला लग गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1981 में। किशोर बियानी कॉलेज के फाइनल ईयर में थे और उनके फादर चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके खुद को लिमिट नहीं करना चाहते थे। वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान किशोर बियानी ने देखा कि उनके कॉलेज फ्रेंड ने काफी यूनिक फाइबर से बने फैशनेबल ट्राउजर्स पहने हैं। ये स्टोन वॉश फैब्रिक था और उन्हें इसमें काफी पोटेंशियल दिखा। उन्होंने तुरंत जुपिटर मिल से स्टोन वॉश फैब्रिक का 200 मीटर का क्लॉथ खरीदा और शहर के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लगे। अगले 6 महीनों में उन्होंने लाखों का बिजनेस कर लिया था और यही से उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरुआत हो गई। आगे चलकर 1985 में उन्होंने पतलून नाम की दुकान खोली जहाँ पर वो ट्राउजर्स बेचा करते थे और आगे फिर जाकर 1987 में इस नाम को बदलकर पैंटालून्स कर दिया, क्योंकि पतलून नेम ज्यादा देसी और लोकल लगता था। वही पैंटालून्स नेम सुनने में ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश इंटरनेशनल फील आता था। साथ ही उस दौर में इंग्लिश नाम वाले प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा प्रीमियम मानते थे। इस स्मार्ट ब्रांडिंग की वजह से पैंटालून्स अब ट्राउजर्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो अब शर्ट्स, जीन्स और टाइज एंड सॉक्स भी बेचने लगा था। इसी दौरान किशोर बियानी ने देखा कि इंडिया में लार्ज फॉर्मेट रिटेलिंग का ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है। बेसिकली शॉपर स्टॉप जैसी रिटेल स्टोर्स खोल रही थी जो साइज, वैरायटी और क्वांटिटी में एक नॉर्मल शोरूम से कई गुना बड़ी होती थी। इसलिए उन्होंने भी कोलकाता में एक पहली पैंटालून्स की लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर खोली। ये स्टोर्स 10,000 स्क्वायर फीट की थी और उस समय पूरे कोलकाता की सबसे बड़ी स्टोर्स थी। उन्होंने स्टोर में विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी लाया, जिसमें स्टोर्स के कलर, साइन, लाइटिंग और लुक एंड फील के थ्रू कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाता है और अल्टीमेटली एक प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। इस स्टोर में मेंस वेयर के साथ वुमन और चाइल्ड वेयर भी लॉन्च कर दिया गया था। सभी को लगा कि गारमेंट्स के लिए इतनी बड़ी शॉप खोलना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहले ही दिन वहाँ इतनी भीड़ आ गई कि सभी के ओपिनियन गलत साबित हुए। इस अर्ली सक्सेस को देखते हुए 1999 तक पैंटालून्स की 13 मेगा स्टोर्स खुल चुकी थी और अब किशोर बियानी इंडिया के फैशन रिटेल टाइकून बन चुके थे। लेकिन वो अभी रुकने वालों में नहीं थे। उन्होंने देखा कि कस्टमर अपने टोटल एक्सपेंडिचर यानी अपने टोटल वॉलेट का केवल 80% क्लॉथिंग में खर्च करता है और अगर उन्हें कस्टमर का 50% वॉलेट शेयर कैप्चर करना है तो उन्हें क्लॉथ्स के साथ बाकी आइटम्स में भी डाइवर्सिफाई करना होगा। दौरान किशोर बियानी ने चेन्नई की सरवना स्टोर्स को विजिट किया। यह स्टोर्स 25 साल पुरानी थी, 5 फ्लोर्स थे और यहाँ क्लॉथ्स, टॉयज, ज्वेलरी, होम अप्लायंसेस और ग्रोसरी जैसे आइटम्स मिलती थी। सरवना का मॉडल था कम प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा सेल्स करना और किशोर बियानी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये स्टोर साल में 200 करोड़ की सेल्स करती थी। उन्होंने स्टोर को डीप स्टडी किया और इससे इंस्पिरेशन लेके खुद का एक हाइपर मार्केट स्टार्ट करने का फैसला लिया और यही आगे जाकर बना बिग बाजार। एक सक्सेसफुल हाइपर मार्केट बनाने से पहले किशोर बियानी ने इंडिया के लोकल बाजारों को डीप स्टडी किया। उन्होंने देखा कि एवरेज इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी ये थी कि जो मॉडर्न स्टोर्स और हाईफाई दिखने वाली शॉप्स होती है वो एक्सपेंसिव होती है, जिस कारण एक एवरेज कस्टमर लोकल बाजारों में ही शॉपिंग करना कंफर्टेबल महसूस करता था, जहाँ शॉप्स और शॉपकीपर दोनों ही काफी सिंपल थे। इसलिए किशोर बियानी ने अपने हाइपर मार्केट का नाम रखा बिग बाजार, ताकि बाजार सुनकर लोग उससे इंस्टेंट कनेक्ट करे। और उन्होंने बिग बाजार स्टोर्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो एक बिल्डिंग में मल्टीपल शॉप का कम्युनिकेशन लगे, जैसे कि एक बाजार में होता है। ऑल्सो उनका मानना था कि एक सेल्समैन कभी भी कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे सेल्समैन हायर किए जिसे एक कॉमन मैन इजीली अप्रोच कर सके और इन सेल्समैन की यूनिफॉर्म भी काफी सिंपल रखी। फॉर एग्जाम्पल, बिग बाजार के सेल्समैन कभी भी टाई नहीं पहनते थे। फाइनली बिग बाजार का मेन आइडिया था कि कस्टमर को यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। इन्हीं स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए 2001 में कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में बिग बाजार की पहली 3 स्टोर्स खुली। पैंटालून्स की तरह ये स्टोर्स भी काफी सक्सेसफुल हो गई। इतनी सक्सेसफुल कि अगले कुछ सालों में पूरे इंडिया में 100 बिग बाजार स्टोर्स खुल चुकी थी। लेकिन किशोर बियानी के दिमाग में इससे भी बहुत कुछ बड़ा बिल्ड करने का प्लान्स चल रहे थे।
उन्होंने एक रिसर्च में देखा कि एक एवरेज कस्टमर एक शॉपिंग मॉल के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 शॉप में ही विजिट करता है, जिसके बाद थकान के कारण वो स्टोर्स नहीं देखता। इसलिए किशोर बियानी एक ऐसे मॉल के बारे में सोचा जिसमें शॉप्स के बीच में कोई दीवार ही ना हो। इस कॉन्सेप्ट में कस्टमर को एक ही बार में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का एक्सपोजर मिलता है और उसे बार बार अंदर बाहर नहीं जाना पड़ता है। साथ ही किशोर बियानी इस मॉल को एक डेस्टिनेशन मॉल बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा मॉल जो रूटीन शॉपिंग नहीं बल्कि खुद में एक मेजर अट्रैक्शन हो और यह विजिटर्स को फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, स्पेशलाइज्ड अट्रैक्शन सब कुछ ऑफर करे। उन्होंने अपने इस नए मॉल के कॉन्सेप्ट को नया नाम दिया सेंट्रल और 2004 में बेंगलोर में 1,20,000 स्क्वायर फीट की स्पेस में खुला पहला सेंट्रल मॉल। इस मॉल में अपैरेल, फुटवेयर, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग, म्यूजिक और बुक्स की 300 से ज्यादा ब्रांड्स थी। साथ ही कॉफी शॉप्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स भी थे। लोग यहाँ मूवी, कंसर्ट और इवन ट्रैवलिंग के टिकट्स भी बुक कर सकते थे। देखते ही देखते सेंट्रल मॉल बेंगलोर का मेजर अट्रैक्शन बन गया था और इसे देखते हुए हैदराबाद, पुणे और कोलकाता जैसी शहरों में सेंट्रल मॉल को तेजी से एक्सपेंड किया जाने लगा। 2006 में अपनी सभी कंपनियों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए किशोर बियानी ने एक अम्ब्रेला कंपनी की शुरुआत की और उसका नाम रखा फ्यूचर ग्रुप्स। पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेसेस और हजारों करोड़ के रेवेन्यू के चलते फ्यूचर ग्रुप इंडियन कॉर्पोरेट स्पेसेस का जायंट बन चुका था और किशोर बियानी इंडियन रिटेल इंडस्ट्रीज के अनडिस्प्यूटेड जार की पोजीशन पे थे। लेकिन अब उनकी कहानी में एक बहुत बड़े और लंबे डाउनफॉल की शुरुआत होने वाली थी। किशोर बियानी का कहना था कि वो हर एक बिजनेस में एंटर करके रहेंगे जहां बिजनेस और कस्टमर के बीच डायरेक्ट डीलिंग होती हो और उनकी इसी फिलोसफी से उनका डाउनफॉल हुआ। 2005 में उन्होंने एक के बाद एक 3 अपैरेल ब्रांड्स को खरीद लिया था। साथ ही वो अलग अलग एरियाज में डाइवर्सिफाई करने लगे। जैसे 2005 में उन्होंने ऑल यानी अ लिटिल लार्जर की शुरुआत की। ये ब्रांड प्लस साइज क्लॉथ बेचता था। फिर उन्होंने बिग बाजार के अंदर गोल्ड बेचने के लिए गोल्ड बाजार की शुरुआत की। घर बनाने के लिए होम टाउन ब्रांड की शुरुआत की और 2006 में बुक्स बेचने के लिए डिपो को स्टार्ट किया। इवन चाय और समोसा बेचने के लिए उन्होंने चमोसा नाम के कियोस्क स्टार्ट कर लिए थे। बेसिकली चाय के बिजनेस से लेकर एक पूरे घर बनाने के बिजनेस तक किशोर बियानी हर जगह मौजूद थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। 2007 में फ्यूचर कैपिटल्स होल्डिंग की शुरुआत की और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे वेल्थ मैनेजमेंट और रियल एस्टेट ब्रोकिंग में एंट्री ले ली थी। साथ ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी खोल के लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एंट्री ले ली। इसे देखने में अलग ही लग रहा था। फ्यूचर ग्रुप का एक बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा और सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन इतनी तेजी से इतना ज्यादा एक्सपेंशन उन्होंने अपने खुद के पैसे से नहीं किया था। इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने हजारों करोड़ का कर्ज यानी डेट लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो स्ट्रॉन्ग सेल्स के बलबूते इस डेट को मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई और फ्यूचर ग्रुप्स की सेल्स तेजी से क्रैश कर गई। केवल बिजनेस को सस्टेन करने के लिए किशोर बियानी को और भी ज्यादा डेट लेना पड़ा। 2012 तक उनके ऊपर करीब 12,000 करोड़ का डेट चढ़ चुका था और उनके लिए इसका इंटरेस्ट पे करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए किशोर बियानी को दिल पर पत्थर रखकर पैंटालून्स को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। साथ ही फ्यूचर कैपिटल भी 4,250 करोड़ में बिक गया। किशोर बियानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में एक्सपांड करने से पहले अपने किसी भी बिजनेस को मैसिवली प्रॉफिटेबल नहीं बनाया था और एक क्राइसिस से डील करने के लिए सफिशिएंट कैश रिजर्व भी मेंटेन नहीं, और इसलिए उन्होंने अपना एक ऐसा बिजनेस बेचना पड़ा जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब था। किशोर बियानी को लगा कि पैंटालून्स और फ्यूचर कैपिटल को बेच के जो पैसा आया है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स की, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। इससे कम्पीट करने के लिए किशोर बियानी ने भी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बिग बाजार डायरेक्ट की भी शुरुआत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने सब्सटैंशियल मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था, पर अब उनसे कम्पीट करना इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ बिग बाजार डायरेक्ट में कई टेक्निकल इश्यूज, कस्टमर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम और इन्वेंट्री इश्यूज भी थे और इन्हीं कारणों की वजह से बिग बाजार डायरेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और फ्यूचर ग्रुप के करोड़ों रुपए डूब गए। लेकिन शायद किशोर बियानी की सबसे बड़ी गलती थी इंडिया के किराना दुकानदारों से कम्पीट करना। उन्होंने 2015 में इजी डे नाम की स्मॉल फॉर्मेट ग्रोसरी स्टोर चेन का एक्वायर कर लिया था। उस समय इजी डे की 190 स्टोर्स थी और किशोर बियानी चाहते थे
2022 तक इसकी 10,000 स्टोर्स खोले और इंडियन किराना शॉप्स को रिप्लेस करते। 2018 तक 1000 स्टोर्स खोली भी चुकी थी। किराना स्टोर्स को बीट करने के लिए किशोर बियानी ने इजी डे क्लब नाम का एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया, जिसमें साल के 1000 रुपए देके कस्टमर पूरे साल हर परचेस पर इजी डे से 10% डिस्काउंट ले सकता था। यह मॉडल बुरी तरह फेल हो गया। सबसे पहले तो इंडियन कस्टमर फ्यूचर में मिलने वाले डिस्काउंट के लिए पहले से ही पैसे नहीं देना चाहते थे। ऑल्सो लोकल किराना स्टोर्स 10 to 15% डिस्काउंट बिना किसी सब्सक्रिप्शन फी के ही दे देते थे। सेकेंड, किराना दुकानदार लोकल पॉपुलेशन के साथ पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बना के चलते थे। वो लोग फ्री में होम डिलीवरी और उधार में भी सामान देते थे, लेकिन ये सारी चीजें इजी डे मैच नहीं कर पा रहा था। जहाँ किराना स्टोर का स्टाफ, रेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह का खर्च ना के बराबर था, वही इजी डे को इन पे बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। इसलिए अल्टीमेटली इजी डे को भारी लॉसेस होने लगे और 2020 तक कई स्टोर्स में ताला लग गया और मार्च 2019 तक डेप फिर से बढ़कर करीब 12,800 तक पहुंच चुका था। लेकिन इन सब के बाद भी फ्यूचर ग्रुप जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्यूचर ग्रुप को जड़ से हिला दिया। कोविड-19 नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और फ्यूचर ग्रुप की बिग बाजार, सेंट्रल और बाकी सभी स्टोर्स रातों रात बंद हो गए। उनका रेवेन्यू क्रैश कर गया, स्टोर्स का रेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी और डेट की रीपेमेंट डिले हो गई। रेंट पेमेंट ना करने के कारण बिग बाजार और बाकी स्टोर की लोकेशन किशोर बियानी के हाथ से छीनने लगी और ये स्टोर्स बंद होने लगी। आज इनमें से करीब 800 लोकेशंस पे रिलायंस ने अपनी स्टोर्स खोल ली है। 2022 में बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की मांग की है और आज तक ये प्रोसीडिंग चल रही है। मतलब आज भी फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को एक एक करके बेचा जा रहा है और उनसे डेब्ट चुकाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किशोर बियानी बिजनेस में जीनियस थे। उनके पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेसेस बनाए, इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया और उन्होंने इंडिया का रिटेल किंग बने। लेकिन इसके बाद उन्हें अपना फोकस खो दिया और तेजी से हर जगह एक्सपांड करने लगे। हजारों करोड़ का डेब्ट ले लिया। जैसे मार्केट कंडीशन बिगड़ी और पैंडेमिक आया, उनका बिजनेस एक एम्पायर क्रम्बल कर गया, बिल्कुल एक रेत के किले की तरह।